दोस्तों, एक महिला 5 फरवरी 2024 को उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और वो बच्चे अब स्कूल से घर आए थे, तो महिला ने उनको खाना-पीना दिया, नाश्ता दिया। अब जब ये दोनों छोटे बच्चे खा पी लेते हैं, तो वो महिला कहती है कि तुम लोग कुछ देर जाओ, पड़ोस में घूम टहल के चले आओ, क्योंकि तुम्हें शाम को मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो शाम को मैं कोचिंग पढ़ा दिया करूँगी। इन दोनों बच्चों की माँ ही उन्हें खुद कोचिंग पढ़ाती थी। और तकरीबन 4 बजे ये महिला अपने उन दोनों बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठती है। अभी वो अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ा ही रही थी कि जिस कमरे में वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, उसी कमरे में एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आता है और बिना सोचे समझे इस महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से इसके सर पर, इसके पीठ पर, इसके हाथ पर कई वार करता है। अब ये महिला देखते-देखते लहूलुहान हो जाती है और इस महिला के जो दोनों बच्चे उससे पढ़ रहे थे, वो तेजी से डरे सहमे हुए चिल्लाते हुए मोहल्ले की तरफ भागते हैं। अब जब मोहल्ले वालों को ये पता चलता है, तो मोहल्ले वाले जब घर में घुसते हैं, तो देखते हैं कि महिला का काफ़ी सारा खून बह चुका है। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने ही पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आती है और पुलिस इस महिला को ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। कुछ देर महिला का इलाज चलता है, लेकिन महिला आखिरी में अपनी ज़िंदगी से जंग हार जाती है और महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, इस सच्ची कहानी ने ना ही रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि इस पूरी सच्ची कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसा कलयुग आ गया है, जहां पर रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं बची है और ना ही किसी के अंदर उन रिश्तों को निभाने की ताकत बची है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है इटावा, और इटावा जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है उसराहार, और उसराहार के इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुइता सरैया। तो इसी कुइता सरैया में अतर सिंह नाम के एक मध्यम वर्गीय किसान का परिवार रहता है। अतर सिंह परिवार के मुखिया हैं, जिनकी उम्र करीब 60 से 65 साल हो चुकी है। अतर सिंह की कुल 4 संतानें हैं। अतर सिंह के 4 बेटे हैं। अतर सिंह के पहले बेटे का नाम है गौरव सिंह, और दूसरे बेटे का नाम है प्रदीप सिंह, और तीसरे बेटे का नाम है रवि, चौथे बेटे का नाम है अनुज सिंह। परिवार में सब कुछ कुशल मंगल से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। सिंह के सबसे बड़े बेटे गौरव सिंह की शादी काफी समय पहले ही हो गई थी, और अतर सिंह के दूसरे नंबर के बेटे प्रदीप सिंह की शादी सन 2014 में ही इटावा का एक गांव पड़ता है बजैठी, यहीं की रहने वाली मोहनी नाम की एक लड़की से हुई थी। अतर सिंह के तीसरे बेटे रवि सिंह की शादी 2020 में हुई थी। अतर सिंह के बेटों ने घर के कुछ दूर पर ही रोड पर उनकी एक पैतृक जमीन थी, तो वहां पर हार्डवेयर की एक दुकान कर रखी थी। हार्डवेयर की दुकान अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन 5 फरवरी 2024 को अतर सिंह का दूसरे नंबर का बेटा, जिसकी पत्नी मोहिनी थी, पत्नी मोहिनी से कह के जाता है कि मैं दुकान पर जा रहा हूं, और वो अपनी पैतृक दुकान जो कि हार्डवेयर की थी, उनके घर से कुछ दूर पे थी, वहां जाता है। और उसे 5 बजे कोई फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारे भाई रवि सिंह ने ही तुम्हारी पत्नी को कुल्हाड़ी से बहुत मारा है। अब वो सीधा घर पहुंचता है और देखता है कि पुलिस आ चुकी है। अब पुलिस मोहिनी सिंह को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराती है और अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे मैं कहानी के पहले ही बता चुका हूँ। पुलिस अतर सिंह के 3 नंबर के बेटे और प्रदीप सिंह से छोटे भाई रवि सिंह को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाती है। तब सबसे पहले रवि अपने भाभी को ही कुल्हाड़ी से मारने और हत्या करने के पीछे के कारणों को सही तरीके से पुलिस को नहीं बताता है, लेकिन पुलिस जब रवि सिंह को अपना असली रूप दिखाती है और रवि सिंह से कड़ाई और सख्ती से पूछताछ करती है, तक मोहिनी के पति प्रदीप सिंह, यानी कि जो रवि सिंह का बड़ा भाई था, उससे पूछताछ करती है, तो जो कहानी रवि सिंह ने थाने पर बताई, वो वाकई में बहुत शर्मनाक कहानी है। हम दोस्तों, हमारे समाज में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति ने बताया, रवि सिंह ने बताया कि 2020 में उसकी शादी हुई थी और वो अपने भाभी को पहले से ही दिल दे बैठा था,
लिहाजा उसने अपनी पत्नी को शादी के बाद कुछ दिन तो वो अपने घर पे रखा, उसके बाद उसने अपने पत्नी को तलाक दे दिया, छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने भाभी से लगातार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता रहा। एक दिन अपने भाभी को अकेला पाकर उसने पकड़ भी लिया था। उसकी भाभी ने उसका सख्त विरोध किया, जिसके बाद दोनों में आपस में वैमनस्यता बढ़ती गई। और जब भी उसका बड़ा भाई प्रदीप घर से बाहर होता था, तो लगातार वो अपने भाभी पर गलत निगाहें बनाकर रखता था। अब इसी फरवरी के महीने में 1 फरवरी को उसने फिर से अपने भाभी से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहा, लेकिन उसकी भाभी थी कि मानने वाली नहीं थी और उन्होंने जोर जबरदस्ती ना करने की सलाह दी और अपने देवर रवि सिंह को सलाह दी कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हारे भैया से और थाने वालों को बतवा दूंगी, तो तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन रवि 5 फरवरी को पूरा मन बना के आया था। सबसे पहले जैसे वो घर के अंदर घुसा, तो उसने देखा कि उसकी भाभी अपने बच्चों को पढ़ा रही है। अब उसका माथा ठनक गया, वो अपने भाभी को जबरदस्ती एक कमरे से दूसरे कमरे में शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती खींचने लगा। जब उसकी भाभी ने इस बात पर विरोध किया, ते ही एक कुल्हाड़ी लेकर आया और अपने भाभी के सर पर कई बार कुल्हाड़ी से वार किया। जब उसने देखा कि उसके भाभी के सर से खून बहने लगा है और वो काफ़ी तेज़ी-तेज़ी से तड़पने लगी, तो रवि सिंह यहीं पे नहीं रुका। उसने अपने भाभी पर तब तक कुल्हाड़ियों से वार किया, जब तक कि वो मरणासन्न स्थिति में नहीं आ गई। दोस्तों, जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, तो जिसने भी इस पूरे घटनाक्रम को सुना, सबके मुँह से एक ही चीज़ निकली कि आखिर ये कैसा ज़माना आ गया है, जहाँ पर रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। कोई परिवार का हो या बाहर का हो, किसी की जान लेने में कई ऐसे बहसी हवसिए बैठे हैं, जो तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण चंद लम्हों में से बस 2 सेकंड का टाइम निकाल कर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो कुछ लोगों के कमेंट हमें लगातार मिल रहे हैं, जिनके नाम है विनोद यादव, विजय मिश्रा, मुकेश मौर्य। दोस्तों, फिलहाल आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है? हमें अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। दोस्तों, फिलहाल आप इस बहसी दरिंदे रवि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में नाम और पते के साथ बताएँ। मिलता हूँ ऐसी ही एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ परसों रात्रि 8 बजे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। हैं परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।